नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं आपके साथ पल्लवी वर्मा। पीएम नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार 3 बार पीएम पद का शपथ लिया है। पीएम के साथ 71 सांसदों ने भी मंत्री पद का शपथ लिया। ऐसे में अब नई सरकार के गठन के साथ ही पीएम मोदी के सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं और अब जानते हैं कि ये कितनी बड़ी चुनौतियां हैं और पीएम इसको लेकर कितने तैयार हैं। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेकर जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर ली है, पर उनके समक्ष चुनौतियां भी कम नहीं है। उन्हें पहली बार गठबंधन सरकार चलाने का अभ्यास करना होगा। दूसरा, पूर्व में शुरू किए भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखने की चुनौती होगी। सबसे बड़ी चुनौती इस साल होने वाली 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा की स्थिति दुरुस्त करने का भी है। नरेंद्र मोदी ने सांसदों के सहयोग से तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। फर्क यही रहा है कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत इस बार नहीं मिला। बहुमत के लिए भाजपा को सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। भाजपा को सिर्फ 241 सीटें ही मिली है। हालांकि सहयोगी दलों की मदद से भाजपा ने एनडीए के बैनर तले 243 सीटों का बंदोबस्त कर लिया। यह बहुमत के आंकड़े से 21 अधिक है। इससे पहले नरेंद्र मोदी 4 बार गुजरात में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। प्रधानमंत्री के रूप में इस बार उन्होंने तीसरी बार शपथ ली। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी पीएम जवाहरलाल नेहरू की बराबरी पर आ गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ तो ले ली, लेकिन इस बार नया अनुभव होगा। पहले वह बहुमत की सरकार चलाने के अभ्यस्त रहे। इस बार उन्हें गठबंधन की सरकार चलानी पड़ेगी। मोदी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। नरेंद्र मोदी की छवि अभी तक चुनाव जिताने वाले पीएम की ही रही है। हालांकि इस बार में उन्होंने 2019 के लिए लोकसभा चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद एनडीए सांसदों को संबोधित करते हुए कहा था कि इस भ्रम में न रहे कि अगली बार भी आप मेरे चेहरे पर ही चुनाव जीत जाएंगे। खुद भाजपा के लोगों ने ये बात समझी होती तो शायद आज सहयोगियों का मुंह नहीं ताकना पड़ता। इस बार के चुनाव परिणाम देखकर ऐसा ही लगता है कि मोदी अब चुनाव जिताने में कारगर नहीं रहे। वर्ष 2014 में 282 से शुरू होकर 2019 में 303 सीटों तक पहुंची भाजपा को इस बार सिर्फ 241 सीटें ही आई है। टीडीपी अगर भाजपा का नया सहयोगी नहीं बना होता तो बाकी साथी दलों का परफॉर्मेंस भी पिछले मुकाबले बेहतर नहीं माना जा सकता। पिछले बार 53 सांसद सहयोगी दलों के थे। मोदी के चेहरे पर 2014 के बाद से अब तक हुए विधानसभा चुनाव भी लड़ जाते रहे, पर अब विधानसभा चुनाव में भी मोदी का चेहरा कितना कारगर होगा, इस पर संदेह है। वहीं महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा विधानसभाओं के लिए चुनाव इसी साल होने हैं। महाराष्ट्र में अजित पवार के गुट वाले एनसीपी पर उद्धव ठाकरे से अलग हुई शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे के साथ भाजपा भी सरकार में है। भाजपा के लोग भी शिंदे की गठबंधन सरकार में मंत्री बने हुए हैं। वहीं लोकसभा के चुनाव में यह स्पष्ट हो गया है कि नया गठबंधन उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना से बेहतर नहीं है। इसलिए भाजपा के सामने विधानसभा चुनाव बड़ी चुनौती है। भाजपा महाराष्ट्र के गठबंधन में कुछ और दलों की ओर कुछ ऐसा कर दिखाएं जिससे जनता के बीच यह संदेश जा सके कि भाजपा के साथ रहना ही मंत्रिपरिषद में हिस्सेदारी को लेकर एनसीपी के अजित पवार का रूठना महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार के लिए शुभ नहीं है। प्रधानमंत्री की दूसरी चुनौती है हरियाणा और झारखंड विधानसभा का चुनाव जीतना। इस साल यहाँ भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव में इन दोनों राज्यों में भाजपा और उसके लिए नए सहयोगी दलों के नेतृत्व में पिछले बार के मुकाबले सीटों का जो नुकसान हुआ है, यकीनन भाजपा नेतृत्व के लिए यह चिंता की बात। ऐसी स्थिति में भाजपा को यह तय करना होगा कि किसी अब नया साथी बनाया जाए या संगठन में किसी तरह का फेरबदल करना चाहिए। महाराष्ट्र में शिंदे के नेतृत्व में अजित पवार के साथ भाजपा ने सरकार तो बनवा दी, पर पूर्व सीएम देवेंद्र को उप मुख्यमंत्री पद देकर पार्टी ने उनकी गरिमा भी घटाई। हरियाणा में मनोहर कट्टर के सीएम रहते खटपट इतनी बढ़ा दी कि भाजपा को नेतृत्व परिवर्तन करना पड़े। इसके बावजूद इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा को महज 5 सीटें मिली।
तो जैसा कि आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार में 3 बड़ी चुनौतियां क्या है और इसको लेकर पीएम कैसे कम कर सकते हैं,